क्या पहले तिरंगे में अशोक चक्र की जगह कमल का फूल था? और कैसे बनाया गया हमारे देश का तिरंगा? और क्या है केसरिया सफेद और हरे रंग की कहानी? और कैसे गांधी जी ने दिया भारत को उसका जान से भी प्यारा तिरंगा? जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, हमारे कानों में ये लाइन जब भी गूंजती है तब हमारे शरीर में अचानक से एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। अपने देश भारत के लिए जो हमारे दिल में सम्मान और मोहब्बत है, वो दिल में सुनते ही आंखों से झलकने लगती है और हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। हमें गर्व होता है कि हम भारतीय हैं। हमें गर्व होता है उन स्वतंत्रता सेनानियों पर जिन्होंने इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए हंसते हंसते अपनी जान तक दे डाली। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो आज ये तिरंगा आप देख रहे हैं, जिसे हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, वो पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। बल्कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज बनने में इस तिरंगे ने काफी लंबी यात्रा की है और इस तिरंगे में काफी कुछ चेंजेस हो चुके हैं। आजाद भारत में इसे ही नेशनल फ्लैग बनाया गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों के समय अलग अलग तिरंगे फहराए गए थे और करीब 5 अलग अलग तिरंगों के बाद ये तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया और जो आज हमारे भारत देश का प्रतीक है। दोस्तों, हमारा ये नेशनल फ्लैग इस रूप में पहुंचने के लिए अनेक द्वारों से गुजर चुका है। अलग अलग वक्त में अलग अलग लोगों ने हमारे देश का तिरंगा बदला है और आज की इस वीडियो में हम इतिहास के भारत के सभी झंडों के बारे में बात करेंगे और हम सब मिलकर जानेंगे कि उन्हें कब बनाया गया, किसने बनाया और क्यों बनाया। तो दोस्तों, भारतीय झंडे के इतिहास के बारे में जानने से पहले आज के झंडे यानी कि तिरंगे के स्वरूप को अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के राष्ट्रीय झंडे को इसके मौजूदा स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। और दोस्तों, ये मीटिंग 15 अगस्त 1947 को यानी कि जब हमें आजादी मिली उसके कुछ दिन पहले ही की गई थी। हमारे तिरंगे को 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के नेशनल फ्लैग के तौर पर अपनाया गया, जिसके बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने इसे अपनाया। भारत के नेशनल फ्लैग पर 3 रंग की हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हैं। सबसे ऊपर केसरिया यानी कि ज़ैफ़रॉन, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की स्ट्राइप्स हैं और ये तीनों स्ट्राइप्स सेम प्रोपोर्शन में है। वहीं झंडे की चौड़ाई का रेशो इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। इसके अलावा बीच के सफेद पट्टी के बीच में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। अब दोस्तों, ये तो हुआ वो तिरंगा जिसे हम आज नेशनल फ्लैग के रूप में देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं भारत के फर्स्ट एवर नेशनल फ्लैग की। तो दोस्तों, ये रहा भारत का पहला झंडा। इसे देखकर कुछ याद आया कि नहीं? जिन्होंने भी RRR फिल्म देखी होगी तो इसे पहचान गए होंगे, क्योंकि फिल्म में भारत के इस पहले अनऑफिशियल झंडे को दिखाया गया था। तो चलिए अब आते हैं भारत की इस फ्लैग की हिस्ट्री पर। तो दोस्तों, हिंदुस्तान का पहला अनऑफिशियल फ्लैग 7 अगस्त सन 1907 में पहली बार बंगाल विभाजन के विरोध में पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान फहराया गया था और इसे बनाया था स्वामी विवेकानंद के शिष्य भगिनी निवेदिता ने। भारत के इस पहले ध्वज में लाल, पीले और हरे रंग की 3 हॉरिजॉन्टल पट्टियां थी। ऊपर की हरी पट्टी में 8 आधे खिले हुए कमल के फूल और नीचे की पट्टियों में सूरज और चांद बने थे और बीच की पट्टी में वंदे मातरम लिखा गया था। हालांकि कोलकाता में फहराए गए इस लाल, पीले और हरे रंग के झंडे की जगह साल 1907 में एक और झंडे ने ले ली थी, जो भारत का दूसरा झंडा था। इसे तैयार किया था मैडम भिगाजी कामा ने, जिनका आजादी के आंदोलन में अहम योगदान था। हिंदुस्तान का ये दूसरा झंडा इसलिए भी अहम था क्योंकि ये पहली बार था कि इंटरनेशनल लेवल पर आजादी की आवाज को बुलंद किया गया। मैडम कामा जी और कुछ क्रांतिकारियों ने इस झंडे को पेरिस में फहराया था। वैसे इसे पेरिस में कब फहराया गया था, इसे लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 1905 में, तो कुछ लोगों का माने तो वाकया 1906 का था। अगर इस झंडे के डिजाइन की बात करें तो ये दिखने में तो काफी हद तक पुराने झंडे जैसा ही था। हालांकि इसके सबसे ऊपर के पट्टी पे 7 तारे बने हुए थे जो सप्तऋषि को दर्शाते थे, जबकि नीचे आधा चांद, एक तारा और सूरज भी था। और दोस्तों, ये झंडा पेरिस के अलावा बार्ली में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। दोस्तों, दूसरे झंडे के 1 दशक बाद सन 1917 में भारत को अपना तीसरा झंडा मिला, जिसमें 3 नहीं बल्कि 2 ही रंग थे और डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स थे और साथ ही साथ 7 सितारे और लेफ्ट साइड पे यूनियन जैक यानी कि ब्रिटिश का फ्लैग भी था। तीसरे झंडे के आने के 4 साल बाद यानी कि 1921 में सप्तऋषि वाले इस झंडे की जगह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पहले वेजवाड़ा हुआ करता था। वहाँ के एक युवक ने एक झंडा बनाकर गांधी जी को सौंप दिया। दोस्तों, इस झंडे की खास बात ये भी है कि इसमें 2 रंग यानी कि लाल और हरे रंग को ही रखा गया था, जो मुस्लिम और हिंदू दोनों को आपस में एकता बनाने का संदेश देता था। हालांकि तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ये लगा कि इस झंडे में एक सफेद पट्टी और चलते हुए चरखे की जरूरत है और इसी वजह से जन्म हुआ हिंदुस्तान के 5वें झंडे का। करीब 10 साल बाद हिंदुस्तान का 5वां झंडा भी हमें मिल गया, जो पहले वाले झंडे से थोड़ा सा ही अलग था। इसमें चक्र की जगह चरखा था और लाल रंग की जगह केसरिया रंग था। महात्मा गांधी जी ने इस झंडे के बारे में बताते हुए बोला था कि केसरिया रंग जो बलिदान का प्रतीक है, ये रंग राष्ट्र के प्रति हिम्मत
मोहब्बत और निस्वार्थ भावनाओं को दिखाता है। ये रंग बौद्ध और जैन जैसे धर्मों के लिए धार्मिक महत्व का रंग है और केसरिया रंग सभी धर्मों के अहंकार को मुक्ति और त्याग का भी संदेश देता है और लोगों में एकता बनाने की भी ये प्रतीक माना जाता है और हमारे राजनीतिक नेतृत्व को भी याद दिलाता है कि हमें लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। और सफेद रंग जो शांति और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है, भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार सफेद रंग को स्वच्छता और ज्ञान का भी प्रतीक माना गया है। सफेद रंग से सच्चाई को रोशनी मिलती है। सफेद रंग से ये सीख मिलती है कि मार्गदर्शन और सच्चाई के राह पर हमेशा चलना चाहिए। और हरा रंग दर्शाता है कि विश्वास, कुरवार्ता, खुशहाली और समृद्धि और प्रकृति का प्रतीक है। दर्शन शास्त्र के अनुसार हरा रंग उस सब का भी रंग है जो जीवन की खुशियों को दिखाता है। हरा रंग पूरे भारत में हरियाली को दिखाता है और ये भारत के राजनीतिक नेताओं को ये याद दिलाता है कि उन्हें मिट्टी की बाहरी और आंतरिक से दुश्मनों से रक्षा करनी है। और दोस्तों, सन 1931 का साल भारत के लिए एक यादगार साल रहा क्योंकि इसी साल हमारे 5वें झंडे यानी कि तिरंगे ध्वज को हमारी राष्ट्रीय ध्वज को यानी कि पहला आधिकारिक झंडे के रूप में बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। फिर आखिरकार 22 जुलाई सन 1947 को भारतीय संविधान द्वारा सभा ने इसे आजाद भारतीय ध्वज के रूप में अपनाया। हालांकि बाद में इस झंडे में फेरबदल हुए। झंडे के बीच वाली पट्टी में जो नीले रंग का चरखा हुआ करता था उसकी जगह अशोक चक्र ने ले ली, जिसमें 24 तिल्लियां थी जो धर्म और कानून दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। और दोस्तों, यही है वो छठा झंडा जिसे हम भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा भी कहते हैं। 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई सन 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। और आज हम इसे देखकर अपने छाती गर्व से चौड़ा कर लेते हैं और इसे शान से सैल्यूट करते हैं। और दोस्तों, आपको इन बातों पर भी गौर करना चाहिए कि राष्ट्रीय झंडा निर्देशीकरण के अनुसार झंडा खादी में ही बनना चाहिए। ये एक विशेष प्रकार से हाथ से बनाए गए कपड़े से बनता है जो महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय हुआ था। इन सभी विशिष्टताओं को व्यापक रूप से भारत में सम्मान दिया जाता है। भारतीय ध्वज संहिता के द्वारा इसके प्रदर्शन और प्रयोग पर विशेष नियंत्रण है। तो दोस्तों, ये था भारत के तिरंगे झंडे का एक सशुप्त इतिहास। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।